हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, योग प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पर जो है एक वैकेंसी निकाला गया है। अगर यदि आप भी जो है इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, काम की रोजगार की तलाश में हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका है पश्चिमी सिंहभूम जिला में वैकेंसी निकाला गया है। पोस्ट का नाम है योग प्रशिक्षक, झारखंड के लिए वैकेंसी है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी तरह की परीक्षा आपका नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर जो है आपका जॉब यहाँ पर लग जाएगा। और इंटरव्यू का जो डेट है ये भी आपका फिक्स हो चुका है, 22/5/2026 को और 23/5/2026 को आपका इंटरव्यू हो जाएगा और इसी इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि आपको कहां पर इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, कितना पोस्ट है और कहां पर कौन कौन सा प्रखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिला में पोस्ट खाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं और विस्तार में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, मेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। पोस्ट का नाम क्या है, योग प्रशिक्षक के चयन हेतु संशोधित विज्ञापन चाईबासा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि जिला आयुष समिति पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के अधीनस्थ जिला अंतर्गत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जो आयुष के तहत हेतु जो चलते हैं, योग प्रशिक्षक पारिश्रमिक के आधार पर रखा जाना। ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी के टाइप पर नहीं, पारिश्रमिक के आधार पर रखा जाएगा। जो योग प्रशिक्षक के चयन हेतु दिनांक 22/5/2026 और दिनांक 23/5/2026 को सुबह में 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू सिविल सर्जन कार्यालय चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम के सभागार में निर्धारित किया गया है और इच्छुक अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्रम संख्या तो एक हो गया। पद का नाम है योग प्रशिक्षक, पुरुष महिला दोनों, जिसमें पुरुष का सीट है 17 और महिला का सीट है 18। आवश्यक अर्हता क्या रखा गया है, तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, संस्थान से जो है आपका योग के विषय पर डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए या फिर सर्टिफिकेट, बोर्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सर्टिफाइड योग प्रशिक्षक चाहिए, ठीक है। अब ये 3-4 चीज़ें जो मांगी गई है, इनमें से किसी से भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। पारिश्रमिक यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, पारिश्रमिक। योग प्रशिक्षक को प्रत्येक सत्र के लिए 250 रुपया प्रति योग सत्र दिया जाएगा। माने कि एक क्लास जो होगा, एक क्लास के ऊपर आपको 250 रुपया का जो है मानदेय एक तरह से कहिए या फिर सैलरी कहिए या फिर पारिश्रमिक कहिए, दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 22/5/2026 और 23/5/2026 अलग अलग प्रखंडों का अलग अलग डेट के हिसाब से इंटरव्यू होगा। अब 22/5 में होगा प्रखंड सदर चाईबासा, हाट गम्हरिया, तांतनगर, मंझारी और बंदगांव। 23 तारीख को होगा मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, नोवा मुंडी और मंझगांव। अब यहाँ पर जो जरूरी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं ना, इसको आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए, भर्ती के किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मापदंड तथ्यों को पूरा नहीं करता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पहला चीज़ तो ये, भैया गलत जानकारी आप नहीं दे सकते हैं। गलत जानकारी देते हैं, ऊपर लेवल से जानकारी होता है तो आपका ये रद्द हो जाएगा, वैकेंसी आप जो भरे हैं वो। उसके बाद 2 नंबर में है साक्षात्कार हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सभी तरह के प्रमाण पत्रों को स्व हस्ताक्षरित, माने कि सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो 2 के साथ में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अभ्यर्थी अपने पास रखेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना है और फोटोकॉपी लेकर के आना, जिसमें आपका साइन होगा। 3 नंबर में है साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों की कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। सही बात है, इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं मिलेगा। 4 नंबर में है उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में यह नियमितीकरण के संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर भविष्य में नियमितीकरण का दावा करते हैं तो वैसी स्थिति में उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। माने कि आप इसको अस्थायी करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते हैं। 5 नंबर में है कार्य दिवस योग सत्र आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिए गए मार्गदर्शिका के अनुरूप में होगा कि कब कब आपको कौन कौन सा डेट में काम करना है। 6 नंबर में होगा प्रत्येक योग सत्र 2 घंटा होगा, माने 2 घंटा आप योगा कराइएगा तो 250 रुपये आपको मिल जाएगा। 1 घंटा का 125 रुपये। अगला है 7 नंबर में प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष में योग या फिर अन्य वेलनेस एक्टिविटीज़ का कम से कम 10 सत्र निर्धारित तिथि एवं समय पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर से। 8 नंबर में देखिए जो जरूरी चीज़ लिखा गया है इसको ध्यान से समझिएगा। स्थानीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, योग प्रशिक्षक एवं अनुभवी योग प्रशिक्षक को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।
जिस हेतु स्थानीय प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। चाईबासा जिला के स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। 9 नंबर में है कि यदि एक से अधिक अभ्यर्थी चयनित हो तो वैसी स्थिति में योग कोर्स का प्राप्तांक दूसरा निर्णायक कारक होगा। 10 नंबर में है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के 5 किलोमीटर के परिधि में रहने वाले प्रशिक्षक को प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा। योग या फिर अन्य वेलनेस एक्टिविटीज़ के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर की निर्धारित जगह चिन्हित की जाएगी। अगर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जगह उपलब्ध नहीं होगी तो वैसी स्थिति में निकटतम स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र या फिर अन्य सरकारी सामुदायिक भवन में योग वेलनेस एक्टिविटीज़ के लिए जगह निर्धारित किया जा सकता है। 12 नंबर में है इस विज्ञापन में टंकक शुद्धि अशुद्धि संशोधन तथा वॉक इन इंटरव्यू तिथि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार जिला चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, ये वीडियो हम थोड़ा सा लेट से बना रहे हैं, वीडियो पहले बनाना चाहिए था। और यही वाला जो है फार्म आपको भरना है योग प्रशिक्षक आवेदन हेतु विहित प्रपत्र में, इसी को आपको डिटेल से भरना है, यही वाला आपको प्रिंट करके भरना है। तो आप समझ लीजिए कैसे कैसे आप इसको भरेंगे। सो ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं योग प्रशिक्षक आवेदन हेतु विहित प्रपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे फोटो आपको चिपकाना है, यहाँ पे जो साइन अप करते हैं वो साइन अप को करना है। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, यहाँ पर जो है आवेदक का नाम मान के चलिए आपका नाम है अनिल कुमार, तो अनिल कुमार भर दिए। 2 नंबर में है पिता या फिर पति का नाम, अगर दिए फीमेल हैं पति का नाम लिखते हैं तो पति का नाम लिख लीजिएगा, जो मेल हैं अपने पिता का नाम लिखेंगे, जो फीमेल हैं जो अनमैरिड हैं वो अपना पिता का नाम लिखेंगे। 3 नंबर में जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार से यहाँ लिख देंगे। मोबाइल नंबर जो चालू रहेगा यहाँ पर दे देंगे, ईमेल आईडी जो चालू रहेगा यहाँ पर दे देंगे। आपका स्थायी पता बढ़िया से लिख दीजिएगा, पत्राचार का पता दोनों सेम कर दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता 8 नंबर में यहाँ पर मांगा जाता है, तो शैक्षणिक योग्यता क्या मांग रहा है, क्रमशः न्यूनतम 10वीं योग्यता से शुरू करते हुए उच्चतम योग्यता तक अंकित करें। यहाँ से 10वां से लिखिएगा, फिर 12वां लिखिएगा, फिर ग्रेजुएशन लिखिएगा, फिर पीजी, जहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं वहाँ तक का दे दीजिएगा। सभी योग्यताओं को सब अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र अंक पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सब अभिप्रमाणित मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए मान के चलिए 10वां का फार्म 10वां तक पढ़े हुए हैं तो 10वां का यहाँ पे लिखिएगा परीक्षा का नाम, जैसे जेएससी रांची हो गया, आप सीबीएसई से पढ़े हैं तो सीबीएसई लिख दीजिएगा। जैसे कोई व्यक्ति 2009 में पास हुए हैं, 2010 में पास हुए हैं तो यहाँ पे लिख देंगे। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम यहाँ से लिख देंगे, कितना नंबर यहाँ पर लाए थे सो लिख देंगे, प्राप्तांक प्रतिशत जो था वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको बढ़िया से भरना है। 9 नंबर में है कार्य अनुभव, अगर यदि आपके पास है तो उसका डिटेल यहाँ पे भर लेंगे। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में आपको बताया गया है कैसे कैसे भरना है। उसके बाद स्थानीय प्रमाण पत्र का संख्या, जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दीजिएगा ना उसका एक नंबर रहता है, यहाँ पे भर दीजिएगा, दिनांक यहाँ पे भर दीजिएगा। उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। किसी भी स्तर पर सूचनाएं गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। यहाँ पे तिथि, यहाँ पे स्थान और यहाँ पे आपका साइन, इतना करके जो है इसको भर के ले जाइएगा और 22 और 23 तारीख को जो इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पर इसको जमा कर दीजिएगा। आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू बढ़िया गया, सारा जानकारी आपके पास रहेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। इतना जानकारी था, हमने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को ये जानकारी हो पाए जो योग प्रशिक्षक बनना चाहते हैं या फिर योगा का डिग्री उनके पास है, नौकरी की तलाश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।